ग्रीन टी यूज़ किया करते थे, या कि वो नशा नहीं करते थे। ये दानिया शाह ने झूठा इल्ज़ाम लगाया उनके ऊपर। अब तो उन्होंने उनको छोड़ना ही था ना, तो उन्होंने एक ट्रेंड बनाया उनको छोड़ने के लिए। नहीं, उन्होंने कभी मेरी तरफ भी नज़र उठा के नहीं देखा, ना कभी किसी दूसरी की तरफ देखा। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे अपनी बहन की तरह ही समझते थे, और मेरे पास जो कुछ भी सब कुछ उन्हीं का ही दिया हुआ। अच्छा, आप आमिर लियाकत के घर में एज अ किचन काम कर रही थी, तो क्या वाकई में उसके कमरे से चीखों पुकार की आवाज़ें आती थी या झूठ है? अच्छा, दानिया शाह ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि आमिर लियाकत कोई काम नहीं करते हैं, घर में फ्री होते हैं, सारा दिन कमरे में बंद बैठे रहते, तो इसमें आप क्या कहती? अच्छा, आमिर लियाकत का घर कितना बड़ा है, उसके घर में गाड़ियाँ कितनी हैं और क्या कुछ है, आप मुझे तफसीली बता दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं माजिद अली टेलीविज़न। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी खातून के घर में जो कि 10 साल से आमिर लियाकत के घर में किचन बरवची में काम कर रही थी। उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बनाती हैं, उनको लाइव पिज़्ज़ा बना कर देती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़ उनके लिए फ़राहम करती हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये 10 साल से उनके घर में रह रही है, तो क्या आमिर लियाकत वाकई में नशा करते थे, या वो दिखने में कैसे हैं, या वो जो कहते हैं कि वो टीवी में उस तरह के नहीं है जो टीवी के बाहर नज़र आते हैं। तो हम इनसे ही बात करते हैं कि सच्चाई क्या और हकीकत क्या है, कितनी गलत दानिया और कितने गलत ये। आज हम इनसे ही बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? सिद्रा। अच्छा सिद्रा, आप मुझे बताइएगा कि क्या आमिर लियाकत सच्ची में नशा करते थे, जो आज दानिया शाह ने ट्रेंड बनाया हुआ है कि आमिर लियाकत नशा करते हैं, नशा करने के बाद मुझे भी कहते थे नशा किया जाए, मुझ पर तशद्दुद करते थे, मुझे बंद कमरे में रखा करते थे, तो आपने अपनी आंखों से क्या देखा? नहीं, उन्होंने कभी नशा किया ही नहीं है। ये कि जब वो ज़्यादा थकावट की हालत में थे, वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा ग्रीन टी यूज़ किया करते थे, या कि वो नशा नहीं करते थे। ये दानिया शाह ने झूठा इल्ज़ाम लगाया उनके ऊपर। क्यों लगाया दानिया शाह ने झूठा इल्ज़ाम? क्या उसने खुद को वायरल करना था, या उसने खुद के लिए ट्रेंड बनाया है, या वो उसके साथ खुश नहीं थी? वजह क्या? वो एक नहीं बल्कि 100 लड़कों के साथ रिलेशन में थी, इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करती हैं हर किसी के साथ। तो इसीलिए जब उनका टाइम पूरा हो गया, उन्होंने अपनी ज़रूरतें पूरी कर ली डॉक्टर साहब से, तो अब तो उन्होंने उनको छोड़ना ही था ना, तो उन्होंने एक ट्रेंड बनाया उनको छोड़ने के लिए। अच्छा, आपके अलावा और कितनी लड़कियां आमिर लियाकत के घर में काम करती हैं? मेरे अलावा 7 और लड़कियां काम करती हैं उनके घर में। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आमिर लियाकत ने कभी आपको या उन लड़कियों को बुरी नज़र से देखा हो, या आपको धमकियां धकेल करने की कोशिश की हो, या मारा पीटा हो? नहीं, उन्होंने कभी मेरी तरफ भी नज़र उठा के नहीं देखा, ना कभी किसी दूसरी की तरफ देखा। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे अपनी बहन की तरह ही समझते थे, और मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ उन्हीं का ही दिया हुआ है। ठीक है। आपने माशाल्लाह एक कमरा खूबसूरत सा बनाया है, या मतलब कि उनका ही दिया हुआ है, या मतलब? नहीं, ये सब कुछ उन्हीं की चीज़ें, और ये घर भी किराए का, और इसका किराया भी वही देते हैं। अच्छा, आप आमिर लियाकत के घर में 10 साल से काम कर रही हैं? जी बिल्कुल। तो सैलरी बेसिक पे कर रही हैं, या मतलब वैसे किस तरह कर? वो मुझे सैलरी नहीं देते, जबकि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो मुझे बाजार से ला के दे देते हैं। पहली तो बात यह कि मुझे उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद ही ला के मुझे हर चीज़ दे देते हैं। खाने पीने की भी हर चीज़ वो मुझे पहले से ही फराहम कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, आमिर लियाकत के घर में आप बरवच्ची हैं, तो आप उनके लिए क्या क्या खाना फराहम करती है? मतलब कहते हैं कि आप क्या इंटरव्यू से पहले आप कह रही थी कि पिज़्ज़ा वगैरह भी मैं अपने उनको लाइव बना कर देती हूँ, वो बाहर से ऐसी चीज़ें नहीं खाती, क्या ये सच है? जी बिल्कुल, वो घर में सबसे ज़्यादा शौक से मटन खाते थे। जब भी उनको ज़्यादा खाने का दिल करता था तो मैं उनके लिए मटन बनाती थी, और कोफ्ते और पिज़्ज़ा भी मैं घर में उनके लिए बनाया करती। लाइव बना देती थी? जी बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताइए कि आमिर लियाकत को ड्रिंक में कौन सी चीज़ पसंद है? उनको कोक बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो तो आ रही थी कैमरे में। अच्छा, आप आमिर लियाकत के घर में एज अ किचन काम कर रही थी, तो क्या वाकई में उसके कमरे से चीखों पुकार की आवाज़ें आती थी, या झूठ है? कभी कभार तो उनके कमरे से चीखों पुकार की आवाज़ आती थी। ये तो हर घर की बात है, मियाँ बीवी के दरमियान जो भी बात होती है वो तो इंसान को कम से कम अपने दरमियान में रखना चाहिए। उनको सोशल मीडिया पे दानिया शाह को नहीं लाना चाहिए था इस बात को। अच्छा, कहा जाता है कि दानिया शाह ने हर इंटरव्यूज में ये कहा है कि आमिर लियाकत के पास अभी कोई पैसा दौलत नहीं है, उसने जो भी पैसा कमाया है मेरी वजह से कमाया, और वो इंटरव्यूज करवाता है तो उससे वो पैसे लेता है। तो इससे पहले मतलब कि कहा जाता है कि वो पैसे कहाँ से ले रहा था? इंटरव्यू से पहले उसने तमाम लड़कियों को तलाक भी दी हुई है, तो उसने नेक्स्ट शादी भी की है, तो पहले उसके पास पैसे कहाँ से? नहीं, वो खुद काम करके कमाया करते थे। ऐसी बात नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास सब कुछ है। ये सिर्फ दानिया शाह ने उनको छोड़ने के लिए ड्रामा किया था सब कुछ। अच्छा, दानिया शाह ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि आमिर लियाकत कोई काम नहीं करते हैं, घर में फ्री होते हैं, सारा दिन कमरे में बंद बैठे रहते, तो इसमें आप क्या कहती? नहीं, वो जाते थे 8 घंटे घर से, वो बाहर रहते थे और वो काम ही करते थे 8 घंटों में ना। ये लोगों ने बस ट्रेंड बना लिया एक का कि वो बस काम नहीं करते, जबकि वो काम भी करते थे।
ठीक है। आमिर लियाकत के ऊपर ये भी इल्जाम आ रहा है कि उसके पास कोई गाड़ी, कोई पैसा, कोई बैंक बैलेंस नहीं है उसने ये भी बोला हुआ है, तो ये आप क्या कहती हो? अगर उनके पास बैंक बैलेंस ना होता तो वो मेरे घर का निजाम ना चला रहे होते। अच्छा, आमिर लियाकत का घर कितना बड़ा है, उसके घर में गाड़ियाँ कितनी है और क्या कुछ है, आप मुझे तफसीली बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास बेशुमार चीजें हैं, जितनी गिनी जाए उतनी कम है। अल्लाह ताला ने उनको हर नेमत से नवाजा है। उनका घर कितना बड़ा है? ये तो मुझे भी नहीं पता, उनका घर बहुत बड़ा है। अच्छा, मतलब अंदाजा नहीं कि बहुत बड़ा घर है। बहुत बड़ा घर है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अच्छा, अपने मेजबान मलिक रिजवान को दे इजाजत, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हामिद नासिर।